नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, यूपी जीडीसी जीआईसी का मेंस होने वाला है और पॉलिटिकल साइंस विषय में जो मुख्य परीक्षा होगा पॉलिटिकल साइंस विषय का, उसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये श्रृंखला बना रहा हूं। आज प्रश्न संख्या हम 3 को डिस्कस करेंगे और काफी विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी तो टेलीग्राम बैन हुआ है। टेलीग्राम जैसे ही खुलता है हम आपको पीडीएफ वहां पे देने लगेंगे और सभी जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सभी का पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत की भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की अवधारणा से तुलना कीजिए 200 शब्दों में। ठीक है। परिचय। आप जानते हैं कि ब्रिटेन और भारत दोनों में जो है संसदीय व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन कई मामलों में काफी डिफरेंस है दोनों के बीच। जैसे ब्रिटिश और भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक शासन के दो परस्पर भिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां यूनाइटेड किंगडम संसदीय सर्वोच्चता के पारंपरिक वेस्टमिंस्टर सिद्धांत का पालन करता है जो शताब्दियों के संवैधानिक विकास पर आधारित है, वहीं भारत संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाता है। यानी कि भारत में जो है संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में जो है संसद सर्वोच्च है, यानी कि संप्रभु है, वो जो चाहे वो कर सकती है, जिसमें लिखित संविधान ही सर्वोच्च प्राधिकरण होता है जो भारतीय संविधान है। ये भिन्नताएं दोनों देशों में सत्ता के वितरण, न्यायपालिका की भूमिका, अधिकारों के संरक्षण तथा संवाद की प्रवृत्ति के स्वरूप को निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये आप परिचय दे देंगे। आप इससे भी सिंपल परिचय दे सकते हैं कि ब्रिटिश और भारतीय दोनों व्यवस्थाएं संसदीय हैं, लेकिन कई मामलों में जो है इसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे भारतीय में जो संविधान है वो सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट सर्वोच्च है। वो लड़का को लड़की, लड़की को लड़का बनाने के अलावा सब कुछ कर सकता है। ये कथन जो है आप पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में, परिचय हो गया ये। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं कि दोनों आयामों की तुलना करेंगे, संसदीय सर्वोच्चता, ठीक है, और संवैधानिक सर्वोच्चता भारत। कुछ पॉइंट पे हम तुलना करेंगे, जैसे मूल दर्शन, पूर्ण संप्रभुता। संसदीय सर्वोच्चता जो है जो ब्रिटेन में है वो पूर्ण संप्रभुता है, यानी कि संसद ही सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण है। वो किसी भी कानून को बना या रद्द कर सकता है। कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था को संसद के विधान को रद्द करने, निरस्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए जो है वो संसद जो है वहां की सर्वोच्च हो जाती है, संप्रभु हो जाती है। जबकि भारत में आप देखिए तो संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। अगर संसद कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको खारिज कर सकता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भारत में जो है संविधान सर्वोच्च है और भारत में जितने भी सरकार के अंग है, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी जो है अपनी शक्तियां इससे प्राप्त करते हैं तथा उन्हें इन्हीं के सीमाओं में रहकर कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में जो है संसदीय संप्रभुता यानी कि संसद सर्वोच्च है। ठीक है, अब संविधान की प्रकृति देखें तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित है, लचीला है। यह परंपराओं, कानूनों जैसे अधिकार अधिनियम 1689 और समान कानून पर आधारित है और ये लंबे समय में विकसित होते आया है परंपराओं और कानूनों के रूप में। ठीक है, समय समय पे जो कानून वहां पे आए हैं, परंपराएं आई हैं, उन्हीं को जो है एक तरह से दस्तावेजीकरण कर दिया गया है, वही जो है अलिखित संविधान कहा जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ आप अगर भारत के संविधान की प्रकृति देखेंगे तो ये लिखित संविधान है। यहां जो है सभी सरकार के अंगों की सीमाएं बांधी गई हैं संविधान के द्वारा। जो संसद जो है इसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन विशेष बहुमत इसके लिए चाहिए होता है। और जो कुछ ऐसे भी संशोधन हो सकते हैं जो सामान्य बहुमत से हो सकता है, जैसे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, उनका नाम परिवर्तन इत्यादि। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि संविधान की प्रकृति दोनों में अलग अलग है। इसी तरह न्यायिक समीक्षा की बात की जाए तो ब्रिटेन में जो है न्यायिक समीक्षा काफी कमजोर प्रक्रियात्मक स्तर पे है। न्यायालय विधि की व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन संसद के किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हैं। वो केवल मानवाधिकार अधिनियम 1998 के तहत ही असंगतता की घोषणा जारी कर संसद से पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जबकि भारत में आप जानते हैं कि संविधान को जो व्याख्या करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय का है और उच्च न्यायालय को दिया गया है। जो
विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य घोषित करने का अधिकार है। न्यायपालिका ही संविधान की अंतिम व्याख्याकार है, खासकर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये न्यायिक समीक्षा के मामले में भी आप देख रहे हैं कि वहां जो है संसदीय सर्वोच्चता है, जबकि भारत में जो है संवैधानिक सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान के द्वारा जो है पावर जिसको दिया गया है वही उस पावर को यूज कर सकता है। साथ ही साथ संशोधन शक्ति पर सीमाओं के मामले में देखा जाए तो यहां कोई सीमा नहीं है। संसद साधारण बहुमत से संविधान जैसे उत्तराधिकार नियम, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई समान कानून पारित किया जाता है। जबकि भारत में जो है संसद जो है उस लेवल पे संशोधन नहीं कर सकती है। जैसे अभी आप कुछ दिन पहले देखें महिला अधिकार विधेयक, जिसपे जो है सरकार पास नहीं करा पाया, संसद पास नहीं करा पाया, क्योंकि जो संविधान है उसके द्वारा कुछ पाबंदियां हैं, उसके बहुमत की सीमाएं जो रखी गई हैं उसको वो पार नहीं कर पाया। संसद के पास व्यापक संशोधन शक्तियां हैं, लेकिन ये संविधान की मूल संरचना जैसे पंथ निरपेक्षता, संघवाद, विधि का शासन आदि को नष्ट नहीं कर सकती। जैसे कि केशवानंद भारतीय मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी संसद कानून पारित करेगी उसकी एक सीमाएं निर्धारित कर दी गई है केशवानंद भारतीय मामले में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत देकर। ठीक है, इसी तरह अधिकार का स्रोत बात की जाए तो विशिष्ट अधिकार, परंपरागत रूप से नागरिकों को वह सब कार्य करने की स्वतंत्रता है जो विधि द्वारा निषिद्ध न हो। वर्तमान में अधिकार विधिक मानवाधिकार अधिनियम है, सैद्धांतिक रूप से संसद इन अधिकारों को निरस्त कर सकती है। जबकि आप देखिए भारत में जो अधिकारों का स्रोत है वह संविधान से ही मिला है मौलिक अधिकारों के रूप में, जिसमें ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित है। अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय में 226 के द्वारा ये संरक्षित है। ठीक है, इसी तरह अगर संघीय बनाम एकात्मक संरचना पर हम फोकस करें तो ब्रिटेन आप जानते हैं कि एकात्मक संरचना वाला देश है, जबकि भारत जो है संघीय संरचना वाला रूप है, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं अधिकतर जो है एकात्मक है, केंद्र की ओर झुकी हुई हैं। ठीक है, यहां जो संघीय है वहां पे भी आप देखेंगे कि यूके की संसद ही सर्वोच्च दिखेगी, क्योंकि वहां आप जानते हैं स्कॉटिश और वेल्स की भी संसदें हैं, लेकिन वे यूके की संसद की अनुमति से ही अस्तित्व में है और सैद्धांतिक रूप से यह शक्ति वापस ली जा सकती है। ठीक है, तो एक तरह से यह पूर्ण रूप से एकांत, यहां पे जो है विकेंद्रीकरण सहित एकात्मक आप कह सकते हैं, जबकि यहां जो है संघीय संरचना है लेकिन एकात्मक रूप से जो है झुका हुआ है, यानी कि केंद्र को कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य सरकार को वो गिरा सकता है। कार्यकारी जवाबदेही की बात की जाए तो शक्तियों का संलयन कार्यपालिका विधायिका के भीतर ही स्थित होती है। प्रधानमंत्री प्रभावी रूप से संसद को नियंत्रित करते हैं यदि उनके पास बहुमत है, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड हेल्सम द्वारा वर्णित चुनावी तानाशाही की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वहां जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं वो इतना इंपोर्टेंट हो गए हैं कि आप देख रहे हैं कि पिछले 6 जो है प्रधानमंत्री वहां चेंज हो गए। जिसको भी लगता है कि वो अच्छा नहीं कर पा रहा है वो इस्तीफा दे देता है। जबकि भारत में आप देखिए तो नियंत्रण के साथ पृथक्करण है। यद्यपि भारत में भी शक्तियों का एकीकरण है, मंत्री और सांसद दोनों पद ग्रहण करते हैं, फिर भी संविधान विशिष्ट नियंत्रण स्थापित करता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ के माध्यम से प्रधानमंत्री से भिन्न भूमिका निभाते हैं। कार्यकारी जवाबदेही का मैटर हो गया। अब निष्कर्ष में देख लेते हैं कि ब्रिटेन में जहां संसद की सर्वोच्चता शासन व्यवस्था का आधार है, वहीं भारत में संविधान की सर्वोच्चता सर्वोपरि है। भारतीय संविधान नियंत्रण एवं संतुलन, न्यायिक समीक्षा तथा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस प्रकार दोनों देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अनुसरण करते हैं, किंतु अंतिम विधिक एवं राजनीतिक सत्ता के स्रोत में मूलभूत अंतर है। ब्रिटेन में यह संसद में निहित है, जबकि भारत में संविधान तथा उसकी संप्रभुत्व जनता में जो है यह शक्ति निहित है। तो दोस्तों ये रहा आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने चर्चा की ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता और भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। नमस्कार।